सभी को आत्मबंधन। और आज हम 9 दिन 9 विद्या गिव अवे की डे 4 में है। तो आज ओवर टू अनीता दीदी। सबसे पहले हम ध्यान से शुरू करेंगे। जी अनीता जी। सभी को प्रणाम। आज नवरात्रि की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। आइए माँ कुष्मांडा का दिन है आज, तो आइए माँ कुष्मांडा का ध्यान करेंगे। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। कुष्मांडा माँ सिंह पर आरूढ़ शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी हैं। श्री कुष्मांडा के से अनाहत चक्र की जागृति की सिद्धियां होती हैं। श्री कुष्मांडा की उपासना से जटिल जटिल रोगों से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट होते हैं। इनकी भक्ति से आरोग्यता के साथ साथ आयु और यश की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए बहुत भाव से इनका ध्यान करना चाहिए। और माँ की ये विशेषता है कि ये संतान के सभी कष्टों को हर लेती हैं। तो आइए प्रवेश करेंगे, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, माँ कुष्मांडा का ध्यान करेंगे कि वह सूर्य वर्णा बनी गई है। सुबह के नीले आसमान में सुबह का सूर्य लालिमा उदित हो रहा है। सूर्य के अंदर से एक आकृति धीरे धीरे उभर रही है और धीरे धीरे यह आकृति माँ कुष्मांडा में परिवर्तित होती हुई माँ कुष्मांडा की मंद मंद खनकती हंसी हमारे कानों को सुनाई दे रही है। माँ की मुस्कान हमारे सभी कष्टों को हर रही है। हमारे अंदर असीम शांति और सुकून महसूस हो रहा है। माँ सिंह पर सवार होकर अपने हाथों में अमृत कलश को हाथ में लिए हुए हमारे पास आ रही है। अहो भाग्य हमारा। हमने माँ को प्रणाम किया। माँ ने पहले शंखनाद किया और दोनों हाथों में नल से जैसे पानी पीते हैं मुद्रा हमें हाथ आने के लिए कहा। हम सभी वह मुद्रा बना करके, अंजलि मुद्रा बना करके माँ के सामने बिल्कुल बैठ गए। और माँ अपने अमृत रस से हमारे हाथों में अमृत ढालती जा रही हैं और हम उस अमृत का पान करते जा रहे हैं। अमृत पीकर तृप्त होते चले जा रहे हैं। माँ संतान कष्ट हरनी है और आज उन्होंने अपने अमृत पान से हमारे सभी कष्टों को हर लिया है। माँ का धन्यवाद करते हुए माँ को प्रणाम करके, या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गायै नमः। दोनों हाथों को बस में रब करेंगे। ये जो अमृत पान अभी हमने किया है वह हमारे शरीर के रोम रोम में कण कण में स्थापित हो जाए। इस भाव के साथ दोनों हाथ अपने नेत्रों पर रखेंगे। प्राप्त ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में फैलता हुआ अनुभव करेंगे। एक एक रस नाड़ियों में अमृत की बूंदें जाती हुई अनुभव करेंगे। दोनों हाथों को हृदय पर रखेंगे। अपने हृदय में विराजित आत्मा रूपी माता को प्रणाम करेंगे। अपने नाभि पर अपने हाथ को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों को पुनः रख करके माता ने हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे इस सेवा को सारेंगे। ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम अजम तुभ्यं नमाम्यहम्। सभी को पुनः ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये चलिए हमारे आज ये नए विषय की ओर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। यस, थैंक यू सो मच अनीता दीदी, थैंक यू सो मच।
और अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज आज बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार वाला चैप्टर है। और डेट उसमें लिखा हुआ पीटी स्लैब। जस्ट अ मिनट, मैं म्यूट कर देती हूँ सबको। चलिए, तो आज हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करने वाले हैं। और द मोस्ट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि शी इज अ डिवाइन टीचर। और इंद्रप्रीत मैम जो हैं वो बहुत पॉपुलर टीचर हैं। बहुत कम टीचर होते हैं, वो 9th 10th क्लासेस लेती हैं अपने स्कूल में। शी बिलोंग्स टू पंजाब, पटियाला। एंड वहां पे वो उन सारे बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी का कारण क्या है कि वो बच्चों को समझती हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनसे बिहेव करती हैं, अपने अकॉर्डिंगली नहीं करती हैं। और ये उनकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि किसी भी चीज में काम कर करके इंसान एक्सपर्ट हो जाता है। तो आज वो अपनी एक्सपर्टीज, और फिर उसमें उन्होंने बहुत सारे उन्होंने लर्न किया, सीखा, वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। तो ओवर टू इंद्रप्रीत मैम। और आज हम सब, इवन मैं खुद भी नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि आज भी कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हैं कि कैसे हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंटेबल बना पाए, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेजेंटेबल स्किल्स ना सबके पास नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरे पास में अच्छी प्रेजेंटेबल स्किल्स नहीं है, तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हम इंद्रप्रीत मैम से ये सब सीखेंगे। प्लीज ओवर टू यू मैम। और हम सब चले जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, जिसमें कि आपका पूरा मैदान खाली है और आप अपने मैदान को संभालिए। यस, थैंक यू सो मच। यू सो मच मृदुल, थैंक यू सो मच। एक्सपर्टीज आपकी भी शब्दों पे बहुत अच्छी है। इतनी दूर बैठे भी आप अपनी फ्रेंड के लिए इतना अच्छा अच्छा बोल पाती हैं। सो इट मीन अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हम अपना ये सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे पूछूंगी एंड आई वांट कि आप सब उसका जवाब दीजिए। ठीक है मृदुल, तो आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट भी कीजिएगा मेरा प्रश्न देने के बाद। ठीक है, सबने पार्टिसिपेट करना है और सबने मुझे जवाब देना है, उसके बाद हम अपना सेशन शुरू करेंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कपड़े सुखाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? कपड़े सुखाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? रस्सी। यस मृदुल। रस्सी, स्टैंड। ओके, चलिए रस्सी आगे। कोई और बताएगा? रस्सी, वेरी गुड। पूजा जी ने कहा रस्सी। हवा। ओके, रस्सी, रस्सी। देखिए, आप एक बात हवा। देखिए, सबने रस्सी कहा रे, हवा। ज्यादातर हवा हवा। कहा हवा। आपने। क्योंकि आपने टाइम दिया बोलने हाँ में, हाँ। है ना। इंस्टेंट इंस्टेंट जो जवाब आया वो क्या आया? रस्सी। सहमत हो आप सब मेरी इस बात से? इंस्टेंट वाला जो जवाब था वो रस्सी था। हाँ, अभी तो अब आप सोचो और मैं आपसे पूछूं, बताइए रस्सी के बिना कपड़े नहीं सूखते? सूखते। बताइए, क्या चाहिए फिर? नहीं, सॉरी, कपड़े ये सूख तो ये तो कुछ कपड़े गड़बड़ हो गई। सुखाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, धूप हवा। चाहिए, है धूप, ना। बिल्कुल। हवा चाहिए, धूप चाहिए। देखो, उन्होंने थोड़ा टाइम लेकर बोला मगर वो सही पकड़े हैं। वो ज्यादातर लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाए। कारण क्या था? कारण था माय दिस एक्शन। कपड़े सुखाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आपको एक मैसेज कन्वे किया बिना कुछ बोले, और आपने बड़ी आसानी से उसको फॉलो कर लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज की हमारे कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में कितना ही इम्पोर्टेंस है। आज का जो युग है वो कम्युनिकेशन का युग है। चाहे हम देखिए, मैं और मृदुल है, हम मीडिया के थ्रू ही मिले हुए हैं, है ना। ये इसी तरह से हम मिले हैं, इस तरह की मीटिंग्स हम मिले थे और हम अच्छे दोस्त बने। तो ये जो हम कम्युनिकेशन ही कर पाएंगे अगर, तो हम हर एक से तो फिजिकली मिल भी नहीं पा रहे होते हैं, और ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे वो सिर्फ शब्द ही हो, चाहे वो शब्द भी हो और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हो, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आज के युग में यहाँ हर एक छोटी से छोटे कोर्स के लिए भी आप देखिए, कोर्स के लिए क्या, जॉब के क्या, इंटरव्यू कितने मैंडेटरी हो गए हैं। हर जगह पे वो बिठाकर इंटरव्यू लेते हैं। भाई, जब आपके पास बायोडाटा है, आपके क्वालिफिकेशन आ गई बंदे की, सही सही आपको ठीक लग रहा है कि भाई यही चाहिए हमें अपने जॉब के लिए, तो रख लीजिए ना। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है?
इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उस व्यक्ति को समझने के लिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज की छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सामने वाले को समझने में, उसके सच झूठ को पकड़ने में भी। ठीक है, तो अब जब हम सच झूठ की बात कर ही रहे हैं तो चलिए इससे शुरू करते हैं अपना सेशन। तो याद कीजिए जब हम कृष्ण जी का सीरियल देख रहे थे, तो कृष्ण जी से कान्हा से जब वो मक्खन खा लेते, छोटू से कान्हा जी, तो उनसे यशोदा मैया कहती है मक्खन खाया तुमने? तो वो कहते ना मैया मैं नहीं माखन खायो, एंड ही पुट हिज हैंड ऑन हिज माउथ, अपना हाथ अपने मुंह पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो था ये वह जो जेस्चर मुंह पे, ये छोटा बच्चा ऐसे ही करता है, जब हम झूठ पकड़ लेते हैं तो वो सीधा अपना हाथ अपने मुंह पे रख के और भागता है वहां से। ठीक है, तो जब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है यार मुंह में हाथ रखने साफ 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 चल रहा है, तो मुंह में हाथ रख क्यों रहा है? वो रख इसलिए रहा है, जब हमने सिग्नेचर की बात की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी मूवमेंट्स हमारा ब्रेन बहुत हद तक कंट्रोल करता है ना। तो अब ब्रेन को, स्पेशली हम अवचेतन मन को तो पता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो मसल्स को कहता है हाथ की ये कम ऑन अपना काम करो, मुंह पे रखो, नहीं बोलना, ये नहीं बोलना झूठ। तो छोटा बच्चा तो नहीं, छोटा बच्चा तो छोटा है ना, वो फॉलो करता है ब्रेन की बात को, मुंह हाथ रख लेता है। अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ब्रेन कमांड दे रहा है तो हिलेगा ही। तो वो हाथ क्या करता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, कभी यहाँ पर, कभी कानों में, कभी आंख मलेगा अपनी, और कुछ नहीं तो हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ऐसी ही बात थी। ऐसे छोटे छोटे से जेस्ट वो मुंह को तो कहीं ना कहीं से टच करेगा। और विज्ञान में ऐसा कहा भी जाता है कि हमारी नाक के जो आगे वाले हिस्से हैं ना, यहाँ पर कुछ इस तरीके के सेल्स हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं भावों के प्रति। तो जब हम झूठ बोलते हैं ना तो ये वाले जो सेल्स है ना ये थोड़े से स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं फूलते कि हमें दिखे, पर वो थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक इचिंग सी भी होती है। तो जब व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादातर वो अपनी नाक को कुछ कुछ तो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा संकेत है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और सामने वाले को अगर इसकी नॉलेज है तो वो पकड़ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, देगा ये बंदा कुछ तो कर रहा है कारस्तानी। तो ये क्या भाव भंगिमाएं बेसिकली कई बार कंट्रोल करके कर रहे, मतलब हम कोशिश कर रहे होते हैं हमें उसे कंट्रोल कर लें, लेकिन बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, अनजाने में ही हो रही होती हैं। अब जिनको बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो वो इसको बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, खास तौर पे जब इंटेरोगेशन किए जाते हैं ना, पुलिस वगैरह करते हैं या CI करते हैं, तो वो आपका मतलब वो सिर्फ शब्दों पे जा रहे होते हैं, नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वहां से बहुत सारी बात कैप्चर की जाती है। ठीक है, तो ये तो था एक भी मुंह पर तो स्वाभाविक तौर पर हाथ आ रहा होता है। क्या हुआ कि जब मनोवैज्ञानिकों ने जब ये वाली बात साबित की तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में इसका एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, उन्होंने नर्सिस के दो ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को कहा कि आप पेशेंट को जो भी बोलोगे वो सिर्फ सही बोलना, सच बोलना, कुछ नहीं घुमाना। ठीक है, कई बार होता है ना हम पेशेंट को दिल रखने के लिए भी कुछ कुछ बोल देते हैं नर्स, तो उन्होंने कहा सच बोलना है आपको। और दूसरे ग्रुप को कहा कि आपने सच कुछ नहीं बोलना भाई, सब झूठ बोलना है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब किया गया तो पाया कि जब नर्स झूठ बोल रही थी ना, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने फेस पर एक बार दो बार टच तो किया ही था। तो ये एक्चुअली रिसर्च से साबित हुआ कि आमतौर पर जब व्यक्ति कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपने हाथों, उसके हाथ स्वाभाविक रूप से जाते हैं उसके फेस की तरफ। ठीक है, ज्यादा प्रॉम्प्टली नहीं आएंगे, ऐसे नहीं बहुत देर तक करता लेगा, लेकिन हाँ जाएंगे जरूर। अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तब भी एक आध बार तो वो इधर उधर तो टच करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना झूठ नहीं बोलना। जो गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे, झूठ नहीं बोलना, नहीं देखना, नहीं सुनना, तो ये एक्चुअली ह्यूमन एक्शन है, ये हमारे ब्रेन के कमांडेड एक्शन है, ये सबको होता ही है। और आंखों पे भी हाथ आ रहा है तो मतलब आंखों पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ता होगा जब हम झूठ बोल रहे होते हैं।
तो आंख से भी एक भाषा पढ़ी जाती है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, देखो हम आमतौर पे बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, सही सही बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैं आपकी तरफ देखूंगी, आप मेरी तरफ देख कर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अच्छे से हमारा चल रही है बातचीत। अगर कुछ झूठ बोल रहा होगा कोई व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, वो ना अपनी अपनी पुतलियों को इधर उधर घुमाएगा, स्थिर नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन सा ट्रेट है, जो बहुत पाया जाता है, क्योंकि मैं बच्चे से डील करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा तो बातें घुमाने, आंखें भी घुमा रहा होता है बच्चा। उसके अलावा ना क्या होता है कि पलकें बहुत बार झपकती हैं, काम से ज्यादा झपके, क्योंकि कॉन्शियस होता है ना बंदा, और ब्रेन क्या क्या है, गलत, हाथ रख आंखों पे, नहीं गलत गलत गलत, कुछ तो गलत कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि आंखों से भी कुछ एक्शन आ रहा है कि भाई गलत ट्रैक पे बात जा रही है। तो अभी फिर क्या होता है कि एक चीज और बड़ी मैंने नोटिस करी है, मैंने ये पढ़ा भी है मंदिर में, कि जब व्यक्ति कुछ प्लॉट कर रहा होता है, स्टोरी बना रहा होता है ना, तो क्या करते हैं बच्चे, अपनी आंखों ना एक साइड पे ऊपर करके राइट साइड पे कुछ तो सोच रहे हो, मैडम जी हमने ना वहां पर गए थे, तो वहां पर मम्मी ने ना ऐसे कहा था, तो वहां पर ऐसे हुआ था, तो ऐसे करके वो मन गढ़ंत कुछ बना रहा है। और अगर वो अच्छी बात कर रहा होगा ना, तो आमतौर पे क्या होता है, राइट साइड पे उसका, सॉरी लेफ्ट साइड पर, वो ऐसे देख रहा होगा ऊपर, और वो याद कर रहा होगा कि क्या हुआ था, तो वहां पर वो सच्चाई होगी उसकी बात में काफी हद तक। और राइट साइड की तरफ आप मुझे वैसे देखिए, हम अभी आप नोटिस करके देखो कि अगर आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ देखोगे, तो वो स्वाभाविक होता है, वो इतना अपना सीधा रख के मेरे, ऐसी पर ऐसी आई बॉल्स को उधर करो तो इतना जोर नहीं पड़ेगा, हल्का सा करोगे तो राइट साइड पे चली जाएंगी। ठीक है, ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, कि जब लेफ्ट साइड में चली जाएंगी, राइट साइड में करने की कोशिश करोगे, आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ये है एक एफर्ट वाला काम है, यहाँ पर प्लॉटिंग चल रही होती है, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। तो अभी मैं बहुत बार किसी से बात करके, वो बंदा तो अपनी बात कह रहा है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और हम कहते हैं कि पता नहीं क्या, तो वो ऐसे है, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि कुछ तो गलत है, मेरे को ना इंट्यूशन हो रही है, दिल कह रहा है कि कुछ तो गलत है। तो यहाँ होता क्या है, किसी ने ना बड़ी खूबसूरत बात कही है कि नजर उनकी, जुबान उनकी, ताज्जुब है इस पर भी, ताज्जुब है इस पर भी, कि नजर कुछ और कहती है, जुबान कुछ और कहती है। तो होता यही है कि नजर तो कुछ 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 रोली पोली हो रही है, और जुबान कह रही है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ऐसा, मैंने ऐसा, और हम सोच रहे होते हैं हमें इंट्यूशन हो रही है, मेरा दिल कह रहा है, मेरा जजमेंट बिल्कुल सही होता है। असल में वो हमारा जजमेंट हमारा दिमाग करा रहा होता है, बिकॉज ब्रेन को मालूम है ना कि आंखों का ये मूवमेंट वो गांधी जी वाला है, ये नहीं देखना, ये गलत है। वो ब्रेन कैच करता है वो वाइब्रेशन, वो हमें संकेत दे रहा होता है। अब क्योंकि हमें अवेयर नहीं होती है, हम उसको समझते हैं कि हमारी इंट्यूशन, और अच्छी बात है अगर हम इसे इंट्यूशन समझते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जागरूक अवेयरनेस है ही है। तो हम ऐसा मैसेज इस तरीके से गेन करते हैं कि एक्चुअली नहीं ऐसा है, लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं कुछ तो गड़बड़, जो हमें फील हो रही होती है। तो ये बॉडी के छोटी छोटी मूवमेंट से ये हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा भी बना देते हैं, हमारी बात को, छोटी सी बात को भी प्रभावी रूप से में सहायक होते हैं। और जैसे कि मृदुल ने कहा, अगर हम अच्छे तरीके से अपनी बात को नहीं रख पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हमारी कितनी भी बढ़िया बात क्यों ना हो, वो आपको बांध नहीं, वो आपके दिमाग पर असर नहीं कर पाएगी, आप सीख नहीं पाओगे। मैंने बहुत बार क्लास में देखा, मैं जब पढ़ाती हूँ, तो मैंने देखा कि अगर मैं बैठ कर पढ़ा रही हूँ ना बच्चों को, मैं देख रही हूँ सिर्फ कुछ बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट ऐसे हो कर पा रही हूँ, लेकिन ज्यादातर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हिलने डुलने की, कुछ शरारतें करने की। और फिर चाहे जितनी बड़ी क्लास हो, जितना भी बच्चा क्लास में हो, मतलब 56 बच्चों की भी क्लास हो, लेकिन अगर मैं खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ और मैं अपने स्पेस को यूज कर रही हूँ, कोई
क्या? स्पेस का मतलब है कि मैं कितनी जगह लेकर बात कर रही हूँ, है ना? तो मेरी उस बात में कितना कॉन्फिडेंस है वो झलके। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि अब इतना बड़ा सोफा है ना स्क्रीन पे, इतना बड़ा सोफा है और मैं इतनी जगह लेकर बैठी हूँ, यानी कि मैं अपने आप को क्या कर श्रिंक बैठी हूँ, लाते से उंगली कंधे से उड़ के बैठी हूँ। क्या दिख रहा है? ऐसे करके बैठी हूँ, क्या दिख रहा है आपको? क्या फील हो रहा है? कैसा जेस्चर? लो एनर्जी, लो कॉन्फिडेंस। हाँ, मैं अगर इस तरीके से बात कर रही हूँ तो आपको सुनने में मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं स्पेस नहीं कर रही हूँ ना। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम जब भी बैठे, हम जब खड़े हों, तो हम अपने स्पेस को इस्तेमाल करें। हम अपनी जगह को पूरे तरीके से लेकर, मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वो जगह लेकर बैठूंगी, है ना? तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस दिखता है, वहां से मेरी बात प्रभावी होती है। और यह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे शोल्डर्स। ठीक है, तो ये शोल्डर्स लाउड हो जाएं, झुके हुए हो जाएं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जब कोई बच्चा ऐसे करके मुझे जवाब देता है, मैडम आई डोंट रिमेम्बर, तो वो पता चलता है या ये कुछ नहीं तैयारी करके आया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बच्चे में, है ना? ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी है, लो इंटरेस्ट की निशानी है। लेकिन जब किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, आपको आता है, आपको आप मालूम है, लेकिन घर में अगर कोई बातचीत हो जाए, मुद्दा छिड़ जाए, मुझे मालूम है मेरी बात में दम है, मेरे पास तो पूरा पूरा सबूत है इस बात का, तो मैं हमेशा ऐसे ही करूंगी। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। और जब मुझे मालूम कि मुझसे गलती हुई है, मैंने कुछ कबाड़ा कर दिया, तो इसलिए मेरे कंधे थोड़े से नीचे होंगे ही होंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आप गर्दन और कान के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कम करते जाइए, कॉन्फिडेंस नीचे जाता जाएगा। इस पर काम करेंगे तो पॉस्चर और कॉन्फिडेंट दिखेगा। अब चाहे अंदर से आप कॉन्फिडेंट ना भी हो, चलेगा, दिखना तो चाहिए ना, कम से कम बॉडी लैंग्वेज है ही इसीलिए कि दिखाओ भाई कॉन्फिडेंट हो। अब जैसे मैं आप बात कर रही हूँ ना, तो कुदरत पर क्या हो रहा है, मेरे हाथ ऐसे हथेलियां आपकी तरफ खुल रही हैं, राइट? तो ये हथेली खुलने का मतलब है कि मैं आई एम ओपनिंग माई स्पेस, मेरा स्पेस आपके लिए ओपन है, आपके विचारों के लिए, और मेरे विचार भी आपके लिए ओपन है। तो ऑडियंस को, लोगों को साथ में जुड़ने में सहायक होता है। अब क्योंकि मैं एक्चुअली दिल से चाहती हूं कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करूं, तो मुझे थोड़ा मालूम है, तो वो आपको साथ शेयर कर सकूं। तो वो कुदरती मेरे हाथ ऐसे, ब्रेन को मालूम है कि जब हम जुड़ना चाहते हैं तो हम अपनी हथेलियों को ओपन करते हैं, है ना? और जब मैंने किसी पर अथॉरिटी जमानी है, जब कोई अथॉरिटेटिव होता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो उसकी हथेलियां टेबल पर कैसे पड़ती हैं? सुना नहीं क्या कहा? दोनों हथेली नीचे दबाकर, है ना? ये कुदरती सा एक जेस्चर है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी हथेलियां नीचे टेबल पे दबाकर बैठा हुआ है या अपनी लात पे दबा के रखी है, तो इसका क्या मतलब है कि इज नॉट लिसन यू, नॉट इनवाइटेड योर थॉट्स। वो आपके विचार नहीं सुनने हैं भाई, अपने लिए, अपने ही दुनिया में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है, और वो रेडी नहीं है आप क्या बोल रहे हो, इन्हें क्या बोलना है। क्रोध भी ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, हथेलियों को नीचे की तरफ दबाकर। ठीक है, तो अब जब हम इस तरीके की बात करें, भी क्रोध भी कंट्रोल किया जाता है, तो अब हमारी बॉडी में ना एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों की रिएक्शन तो कुदरती देती है। जैसे मुझे अगर कोई नर्वसनेस हो रही है तो मेरा फेस लाल हो जाएगा, है ना? तो वो दिख जाता है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे आमतौर पे कोई व्यक्ति नर्वस हो रहा होता है, तो वो हाथों को ऐसे ऐसे दबाता है, उंगलियों को ना, वो पटाखे वटाखे भी बजाने लगते हैं कई स्टूडेंट्स। तो ये नर्वसनेस, या अपने हाथों को पीछे कर लेगा और पीछे करके दबाएगा, नर्वसनेस, पॉकेट में हाथ डाल लेंगे व्यक्ति। ऐसा एक बार बात छुपाने की भी कोशिश कर रहा है, पॉकेट में हाथ डाल लेते हैं। तो ये जो छोटे छोटे से जेस्चर्स है, ये नर्वसनेस को दिखाते हैं। एक अनदेखा जाना, अपने को श्रिंक कर लेना। तो क्या हुआ, एमबीए किया हुआ,
तो मैंने एमबीए किया लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। ये इंस्टीट्यूट लाल बहादुर शास्त्री जी के जो बेटे हैं ना, अनिल शास्त्री जी, उन्होंने बनाया है। ठीक है, उनका इंस्टीट्यूट है ये, तो उसके फाउंडर्स में से एक है वो। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसमें क्या था, रिटन टेस्ट था, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर उस इंटरव्यू था। तो अब मैं इंटरव्यू के राउंड तक हूँ। अब मैं वहां पर बैठी हूँ तो बहुत ही गणमान्य व्यक्ति वहां पर बैठे हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं और अनिल शास्त्री जी बैठे हैं। अब ये बात आज से बहुत साल पहले की, दैट टाइम ना अनिल शास्त्री जी बहुत रिसेंबल कर रहे थे अपने पिताजी से, कि मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटोज देखी हुई थी। अब एक ऐसा व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति का पुत्र सामने बैठा हुआ है और वो इंटरव्यू ले रहा है। अब जब हम इंटरव्यू तक जाए, तो क्योंकि मैं इसकी तैयारी कर रही थी ना, एमबीए की प्रिपरेशन की, बैंकिंग की कर रही थी, तो इसमें सिलेक्शन था, तो वो हमें इंटरव्यू की भी तैयारी सिखाते हैं कि इंटरव्यू में आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है। तो वो उन्होंने हमें सिखाया हुआ था, जो बातें जैसे शोल्डर कैसे होने चाहिए, आपकी ऊपर होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे झुकी हुई थी, अच्छा से नहीं होती है, तो चिन थोड़ी सी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के ऊपर होनी चाहिए, पीठ होनी चाहिए, शोल्डर्स ब्रॉड नहीं, आप जेस्चर आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। क्रॉस के बारे में भी बात करेंगे। तो जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो अब अंदर से तो वही ना, मैंने आपसे कहा ना, कुछ तो पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दिल की धड़कन तो गले तक सुनाई दे रही है, और मुझे लग रहा था कि मेरा मुंह लग हो चुका हुआ है। पर मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स दे रही थी, मेरे सब्जेक्ट्स। तो मैंने बताया मैंने ऐसे ऑफिस में का भी कोर्स किया। तो उन्होंने उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे आता था, पर मैंने उसका जवाब कुछ और ही दिया। तो उन सर ने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ जी सर, ये इसका आंसर है। तो अनिल श्री जी कहते, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये ठीक है। तो उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन और पूछे और मैं बाहर आ गई। तो जब मैं बाहर आई और मुझे रियलाइज हुआ, बातचीत करने में नॉर्मल हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ तो मुझसे पूछा था नॉर्थ का, और मैंने जवाब दिया साउथ का। मैं तो कुछ और बोलकर आ गई, क्योंकि मैं एकदम नर्वस हो रही थी ना। तो उसमें क्या हुआ कि जवाब दिया, और लकीली मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ, 6th रैंक लेकर आई उसमें। मैं बहुत सरप्राइज कि मेरे आंसर के बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ। लेटर ऑन हमें कोऑर्डिनेटर ने ये बात जब उनसे पूछी, तो उन्होंने जवाब वहां पर कितना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सही गलत थोड़ी उन्होंने देखना है, सही गलत तो वो आपको दिखा देंगे दोस्त के कोर्स में। तो ये चीज हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेशन पे, हम इंटरव्यूज वगैरह पे जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें हमारे हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत इनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं। अब मैं कर रही थी ना आपसे क्रॉस की, तो क्रॉस मैंने कहा नो, बिग नो। तो अगर मैंने अपनी आर्म क्रॉस कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके थॉट्स को अपने तक आने नहीं दूंगी। विद द लेग्स, लेग्स क्रॉस करके बैठी हुई हूँ। तो इसका यही मतलब जाए, हमारे गुरु जी कहते थे कि कभी भी अगर आप मेडिटेशन करें, है ना, तो आलथी मार के तो बैठना इज गुड, लेकिन अगर सीधी रख चेयर पे बैठ के तो लेग्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्रॉस का मतलब है कि आप ना कर रहे हो, उन्हें आने नहीं दे रहे हो। तो अब जैसे अगर मुझे किसी की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा होता है, हमारा एक आंसर जेस्चर क्या होता है, हम थोड़ा सा बात करते हैं, हाँ ऐसा हुआ था सच में, वो तो बहुत मजेदार था, वो तो बहुत अच्छा था। हम बड़े आराम से, हमें पता भी नहीं होता है ना, अपने आप ही थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, जैसे मृदुला सा आगे झुकी सुनने के लिए। तो कि आप ही दिख रहे हो, तो मैं आप ही को ले कह पा रही हूँ। तो ये स्वाभाविक सा है कि हमें जिस चीज में मजा आ रहा है, हम उस तरफ झुक जाते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी को अपने कम्युनिकेशन में जोड़ना, तो हमें थोड़ा सा आगे झुक कर बात करनी चाहिए। ठीक है। अब आपको अगर ये पता लगाना है कि सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, वो मान या नहीं, तो ये भी एक छोटा सा संकेत होता है। वो व्यक्ति थोड़ा झुक कर आपकी बात सुन रहा है, अपने मिनट्स को क्रॉस नहीं कर रहा, इसका मतलब पॉजिटिव संकेत है, यस उसे मजा, उसे समझ में आ रहा है आपकी बातें। लेकिन अगर जब हम समझ में नहीं आती और हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी बात नहीं समझेगा, मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, तो आराम से पीछे हो जाते हैं, भैया वो तुमने जो बोला है
हमें तो समझ में नहीं आने वाला जब हम नहीं मानने वाले। ठीक, ये ना मुझे बड़ा क्लियरली दिख जाता है कि व्यक्ति अटेंटिव लिसनर है या नहीं। तो आप आगे की तरफ जब भी आप बात करें तो आप आगे की तरफ थोड़ा झुक कर बात करें। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बात है, कुछ लोगों की क्या आदत होती है, बात करते करते बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं। जहां पर हमारी बहुत फ्रैंकनेस है, हम जितने लोगों के बहुत close हैं, तो वहां पर क्लोज आना चल जाता है, लेकिन आमतौर पर ये नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। टैप कर देना, हाथ मार देना बात करते करते, ये एक अच्छा, मैं इस पे संकेत नहीं कहूंगी। ठीक है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एक थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी क्लोजनेस, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम बहुत अच्छे से अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, और सामने वाले को अपनी बात से हम कन्विंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी छोटी छोटी सी बातें। अब मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी से टिप्स देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें करनी चाहिए जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, सामने वाले पर भी अच्छा प्रभाव पड़े। सबसे पहला, साइकोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं, कंप्यूटर जेस्चर। कंप्यूटर जेस्चर क्या होता है? ये वाला जेस्चर, अपनी कोनी पे सिर्फ हाथ रख के बैठे, अंगूठा रख के बैठे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रही हूँ। ये जैसे मैसेज देता है कि सामने वाला ना सिर्फ आपकी बात को सुन रहा है, बल्कि अपने दिमाग में प्रोसेसिंग भी कर रहा है, वो चिंतन भी कर रहा है आपकी बात का, और साथ के साथ केयर भी कर रहा है आपकी, बहुत ध्यान से सुन रहा है। लेकिन अगर यही हाथ मेरा ऐसे हो, दो मैंने ऐसे रख दी, या मैंने ऐसे घुमा के रख दिया, आउटवर्ड है मेरी फिंगर्स, तो ये अच्छा से नहीं माना जाता। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि हमारे शब्द और हमारे एक्सप्रेशन का मैचिंग होना बहुत जरूरी है। पता चले हम बात तो कर रहे हैं हंसी मजाक की, याद है ना वो एक कॉमेडियन, एक वो कवि है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, आपको याद है मृदुल, जो बहुत सीरियस होके होते हैं और मोस्टली हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स करते हैं, सुरेंद्र शर्मा नाम है शायद, है ना? तो वो उनका क्या है कि उनका वही उन्होंने को यूएसपी बना लिया है कि वो बड़े सीरियस होके कर रहे होते हैं और कभी नहीं हंसते अपने जोक्स के ऊपर, लेकिन कर वो जोक ही रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन में चलो वो तो उन्होंने अपने प्रोफेशन में ऐसा यूज किया ना, लेकिन भाषा में हमारे शब्द हमारे भावों के साथ मैच करने चाहिए, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है। आई कांटेक्ट नहीं हो रहा ना, अब जैसे मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, तो मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी जब मैं पढ़ती थी स्कूल में, तो ना मेरा फ्रेंड्स मेरा कई बार मजाक बनाते थे, क्योंकि ऐसे सामने फ्रेंड खड़े और मैं ऐसे देख बात कर रही होती थी, मेरे से आई कांटेक्ट हो ही नहीं पाता था, मुझे बड़ा awkward लगता था। तो लेटर ऑन लर्न, ये साइकोलॉजी में टेक्निक है, अगर आपको आई कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है ना, मैं वहां पर आपको बताना भूल गई, को मालूम है कि व्यक्ति आई कांटेक्ट नहीं करता, तो जानबूझकर ज्यादा देर तक आपसे आई कांटेक्ट करता है। अगर कोई बहुत ज्यादा देर के लिए और जबरदस्ती आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर आपको आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आप सामने वाले आईब्रोज से, यहाँ से लेकर इस आईब्रो एक त्रिभुज बनाएंगे, और इससे फिर आप उसकी थोड़ी पर आइए, फिर इस थोड़ी से फिर इस आई तक जाइए। ऐसे करते हुए आप अपने आराम से उसके चेहरे की तरफ देखिए, और अगले को लगेगा कि ये तो मेरी तरफ ही देखकर बात कर रहा है, और लगेगा ऐसा कि कांटेक्ट भी हुआ और आई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है जब आप सही तरीके से देखकर बात करते हैं। उसके अलावा आप अपने हैंड्स के एक्शन जरूर कीजिए, अगर कर पाते हैं तो। इसके लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी, हमारी नाभि से लेकर हमारी जो ठोडी तक का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा हमारा पावर जोन होता है। एक तो वैसी चक्रा की वजह से आप सबको मालूम ही है, यहाँ पर चक्रास हैं इतने, तो ये हमारा पावर जोन है। तो अगर हम अपनी जब हैंड मूव करें, तो इस पावर जोन में ही करने चाहिए। अगर मैं बहुत हाथ पर करके, हाथ हिलाकर आपसे बात करूंगी, तो वो बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखेगा। या मैं नीचे करके अगर बात कर रही हूँ, तो आप देखोगे वो दिखेगा ही नहीं, तो वो लो कॉन्फिडेंस की निशानी है कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो आपकी नफी और आपकी तो या जस्ट थैंक यू। एक लास्ट बात, कि अगर आप हाथ मूव नहीं करना चाहते हैं, अब कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं हाथ मूव करने के लिए, तो अपने हाथों को सही पोजीशन में रखना बहुत जरूरी है। क्रॉस करके मत रखिए, जेब में मत रखिए,
आगे बांध के मत रखिए, पीछे मत रखिए। आप अपने हाथ को, बड़ी प्यारी मुद्रा आप सबने सीखी हुई है, हाकिनी मुद्रा, आप इस मुद्रा में अपने हाथों को रखिए। ठीक है, बहुत अच्छी लगती है ये मुद्रा में ऐसे लगता है इंटेलेक्चुअल। आप देखोगे ना, मैंने बहुत सारे ये फेसबुक के सीईओ हैं और इन सब में मैंने देखा कि इन लोगों ने ना, जब की मीटिंग्स वगैरह में इनकी पिक्स आती है तो इस मुद्रा में काफी होते हैं से लोग। तो ये हमारी सोचन शक्ति को भी बढ़ाती है, चिंतन शक्ति को भी, और साथ में साथ बहुत अच्छा भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मत खिलाइए हाथ, हाथ को आप ऐसे रखिएगा। उसके अलावा आप अपने हाथ को इस तरीके से करके भी हे आगे की तरफ राम। बढ़ा सकते हैं। व्हाट हैपेंड? ऑल फाइन? हाँ, किसी का माइक। यस यस, Yes. कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। तो ये एक छोटे छोटे से एक्शन है जो हमें ये बताते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो ये टिप्स थे मेरे। उसके अलावा एक चीज तो ध्यान रखनी चाहिए, अपनी चिन को थोड़ा सा ऊपर रखकर बात करनी चाहिए हमें, और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके। ठीक है, ताकि हमारे कान और शोल्डर के बीच में गैप ज्यादा होगा तो हमारा लुक कॉन्फिडेंट आएगा। ओके, ये बातें हमें इंटरव्यूज वगैरह में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखा पाई। और मैंने कोशिश तो की थी 40 मिनट्स में ही हो जाए, पर मेरी घड़ी घड़ी ने धोखा दे दिया मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच इंद्रजीत मैम। यस, थैंक यू सो जी, मच। थैंक बहुत यू, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाँ, बताया आपने। एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छा, जानकारी एक दी। पहले मैं अपना क्वेश्चन लूंगी, फिर विजयलक्ष्मी मैम आपका लूंगी। अगर हम लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो आप बताइए कि ये क्या बताता है इस चीज, कैमरे के पीछे ये सब लोग हमारे, बैठे हुए थे। देखिए, ये हमारे देखो, कहीं ना कहीं हमारे लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और देखिए मृदुल, हमने ये बात सीखी है कि जब हम कैमरा फेस करते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा होता है। यस, तो यू ये आर राइट। जितने भी, है ना, जितने भी ये फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, हमने ये पढ़ा कि ये शुक्र ग्रह इनको लीड करता है। यस, तो ये लोग कैमरा फेस कर रहे होते हैं। अब हम लोग तो वहां पर उस इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन हम लोग इस तरह मीटिंग्स में अगर अपना कैमरा ओपन रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा शुक्र ग्रह को बैलेंस करता है। उसके अलावा हमारे कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, हमारी प्रिपरेशन को भी दिखाता है कि मैं इस मीटिंग के लिए तैयार होकर बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ। तो मैं अपनी अवेयरनेस को भी दिखाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारी पर्सनालिटी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सों को दिखाती हैं कि हम यस। किसी चीज के लिए कितना प्रिपेयर होते हैं, है ना, एक्चुअली आई अवेयर एम द होते लाइव हैं। एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं अपने मेंटर की क्लास में, मैंने उनकी क्लास लगभग 1.5 साल की है, और 1.5 साल में मैं मुश्किल से 1 या 2 महीने कैमरा ऑन करके बैठती थी, बाकी सब जगह एवरीडे क्लास में मैं कैमरा ऑफ करके बैठती थी। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हुआ, नॉलेज बहुत बढ़ा क्योंकि सुनती रहती थी, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। और जैसे ही मैंने इस चीज को नोटिस किया कि लोग इसीलिए मेरी क्लास में भी कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, क्योंकि मैंने ही उसके बीज बोए हैं। मैंने जब से अपना कैमरा फेस करना शुरू किया, मैंने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया, क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं तो आपको प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा बेसिकली। मेरा शुक्र एक्टिवेट हुआ, और बिकॉज मैं शुक्र को बिलोंग करती हूँ, तो शुक्र यानी कि सारी चीजें आपको शुक्र से रिलेटेड ऑटोमेटिकली लाइफ में आती है। तो आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी कोई भी क्लास करें, आप इस चीज को बगाट बांध लें कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। और आप नॉट ओनली मेरी क्लास, मुझे मतलब मेरा ये इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन ये है कि आपका शुक्र अच्छा हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि मैं इसका एग्जांपल हूँ, इसीलिए मैंने बताया। थैंक यू सो मच इंद्रप्रीत मैम, बहुत ही थैंक यू सो मच इंटरेस्टिंग। मृदुल मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू विजयलक्ष्मी सबका मैम आप कुछ बोल रहे थे। यस प्लीज। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक क्लास रही। तो थैंक यू मृदुल मैम का अनीता जी, धन्यवाद और थैंक यू। इंद्रप्रीत जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता बहुत सी मैम, आपने आपने ना आज, सॉरी मैं आपकी बात रोक, आपने आज मेडिटेशन की बात कहा ना कि आप अपनी नाभि से और यहाँ तक, तो मैं देख रही थी, मैं कहा हम मेडिटेशन में भी अपने पावर स्फीयर में ही पावर मूव कर स्टार, रहे हैं। यस 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 यस। मैं डेली थैंक यू। करवाती हूँ, क्योंकि जो भी हम लोग एनर्जी, क्योंकि ये हमारे जो कहते हैं ना कि कई लोग को देख, एक पॉइंट बताती हूँ, बहुत काम की, अभी बोला तो याद आ गया। हम लोग कई बार मंदिरों में या कहीं पर भी आरती करते हैं ना, तो हम कई बार अपनी आंखों को ना बंद कर लेते हैं। ये हो जाता हाँ है कई जी, बार, क्योंकि हम कभी भी गलती से भी कभी अपने आईज को क्लोज ना करें। क्यों? जब हम आरती की थाल जो है वो घूमती है ना प्रतिमाओं के सामने, भगवान के सामने, तो उनके थर्ड आई से, उनके जो मुकुट होते हैं, उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो वो जब जैसे ही दीपक की लौ के साथ उनका कनेक्शन होता है ना, वो सीधे वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी बॉडी पर आते हैं।
और सबसे ग्रास, और हम कभी किसी ने नोटिस किया कि हम आरती की जब लॉ लेते हैं उसको ऑलवेज आंख पर ही रखते हैं, कोई दूसरी जगह नहीं रखते, सबसे फर्स्ट हम आई को टच करते कंटिन्यू हैं। योरसेल्फ। यस विजयलक्ष्मी मैम, आप कुछ बोल रहे थे तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फटाफट। अगर आपको इससे ये रिलेटेड कोई डाउट्स हो या प्लीज विजयलक्ष्मी मैम। बहुत बढ़िया धमाकेदार सेशन था। जैसे इंद्रप्रीत जी वो इंद्रप्रस्थ से ही उतर कर आई हो। इतना सुंदर था कि जैसे सिर्फ हमने ट्रेलर देखा है, आगे और भी देखना पसंद करती हूँ। और इस नवरात्र में तो एक नवदुर्गा में एक अवतार ही आज हमारे सामने आ गई। बहुत धमाकेदार सेशन था। बहुत अच्छा जैसे विजयलक्ष्मी दीदी, बहुत जैसे अच्छा, एक बहुत तो बढ़िया, बहुत हमने बढ़िया। एक ट्रेलर में एक बड़ा सा कोर्ट सीन भी देख लिया, और बहुत सारे विषय हमारे जागृत हो गए। जैसे आंख पंचेंद्रिय सभी खुल गए, हमारे दिमाग यस, भी खुल गया। बहुत थैंक यू बहुत मैम। धन्यवाद इंद्रप्रीत जी, बहुत धन्यवाद थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू विजयलक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। यस दी तो मैं एंड ऐसे करके, मेरी आदत है लेफ्ट हैंड को मैं इस तरह से रख के बैठती हूँ, तो ये सही नहीं है। देखो, गलत नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप रिलैक्स अटेंटिव नहीं हो, है ना। मतलब जी जी समझ रहे हो ना, अटेंटिव होना मतलब आप बहुत अवेयर होके बैठे हो, आप जागरूक होके बैठे हो। यहाँ पर आप जी जी रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाह जी रहे हो कि बस सब ठीक है, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम भी करना चाहती हूँ, ऐसा वाला जी माइंड। जी हाय जी ये जी प्यारा जी सा बच्चा। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, एंड थैंक यू मैम, यस। थैंक यू। तो ये तो शुरुआत है, इंद्रप्रीत जी के पास तो खजाना भरा पड़ा है, उनके खजाने से हम मोती लेते रहेंगे और वो हमको देती रहेंगी। थैंक यू, है ना? थैंक यू मृदुल फॉर थैंक यू दिस मृदुल जी, प्लेटफॉर्म। थैंक एक्चुअली यू मृदुल ये जी। दिस वाज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई थैंक थिंक यू। या थैंक यू मालती जी, थैंक यू। या श्याम जी प्लीज पूछिए, श्याम नंदन जी। जी मैम प्रणाम। या मेरा एक निवेदन था कि आप लोगों की क्लास से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है। और इस नवरात्रि का विशेष मैं समझ रहा हूँ कृपा कि इसमें सिर्फ नौ दुर्गा जी क्लास ले रही हैं हम लोग का, ऐसा समझ के माँ सरस्वती वाओ के मैं सरस्वती के उपासक रहा हूँ। जी, और मैं चाहूंगा कि इनका मैम का भी क्लास लिया जाए रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल आज का बिल्कुल क्लास भी बिल्कुल। अच्छा रहा, और 23rd वाला भी क्लास अच्छा रहा। तो आप लोगों के साथ मैं चाहूंगा कि इनका भी क्लास कंटिन्यू किया जाए, ताकि हम लोग को और बिल्कुल भी विशेष लाभ हो। बिल्कुल मैं भी मैंने पेशा बोला से जी। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं छोटे बच्चों का टीचर हूँ। जी, इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत कुछ सीखने का मिला आप लोगों से। आप लोग थैंक एक्सपीरियंस टीचर हैं। थैंक जी मैम, बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। सभी को। जी, सभी को मेरा आप प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये तो शुरुआत है, ये तो माता जी ने आज्ञा दी, तो उनकी आज्ञा से हम ये गिव अवे कर रहे हैं। और आप कोशिश करेंगे आगे हम इस चीज को कंटिन्यू रखें, कैसे वो हमको नहीं पता, बट हाँ आज तो हम वाइंड अप करते हैं, बिकॉज हमने आप लोगों का थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी थैंक क्वेरी होगी, मैं इसका अपलोड करूंगी वीडियो 9 o'clock को, आप उसको देख के नोट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे भी नोट करना पड़ेगा। मेरा इंटरनेट अनस्टेबल था तो मैं नोट्स नहीं बना पाई, लेकिन मुझे अपने चेंज करना पड़ेगा, मैं ऐसे बैठती हूँ और ये सब मैंने अपना नोटिस किया जब वो बता रहे थे। तो डेफिनेटली आई जी विल चेंज माई सेल्फ। तो थैंक यू एंड यू, थैंक यू या सर, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इंद्रजीत मैम का आज बहुत ही धमाकेदार था। कल मैं ईएफटी की क्लास लेने वाली हूँ। ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और ये एक जी बहुत औसम टेक्निक है। आप लोग शायद जानते भी होंगे, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी आप लोगों को, कि आप इससे अपने डे टू डे लाइफ में खुद से अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं ईएफटी टेक्निक से। तो कल उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और परसों का जो है वो तो इतना बड़ा सरप्राइज है, जो मेरे लिए भी सरप्राइज है, जो परसों ही आने वाला है। तो कल वो रिवेल होगा, मुझे आज या कल ही पता चलेगा, परसों के लिए मैं आपको कल बताती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू अनीता दीदी, कि हम आज की क्लास यहीं पे आगे बढ़ाते हैं। यस, शांति पाठ से हम अपनी क्लास खत्म करें। आप म्यूट है अनीता दीदी।
आइए, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर। आज जो अद्भुत ज्ञान हम सब ने प्राप्त किया, वह ज्ञान हमारे अंतस में उतरे, माँ दुर्गा की कृपा से हम सभी से समझ पाए और इस पर आगे काम भी करें, सिर्फ सुनकर ना रह जाए। और माँ, आज का दिन बहुत विशेष है। माँ अपने संतानों पर बहुत बहुत कृपा करती हैं, तो आइए उनकी कृपा। और आज माँ ने स्वयं ध्यान के माध्यम से सबको अमृत पहले ही पिला दिया था और बाद में ये ज्ञान रूपी अमृत भी मिला, तो इस अमृत को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और यह हमारे अंदर अवस्थित हो जाए, ऐसी धारणा करेंगे। इस भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। कल एक नए विषय, नए क्लास के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच रीता दीदी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ में कल के क्लास के लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, बड़ा मजा आएगा। वो तो पूरा प्रैक्टिस की क्लास होगी और हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी क्लास में। थोड़ा सा बताऊंगी, बाकी सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आप लोग इसको कंटिन्यू करिए, आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, हमारा यही इंटेंशन है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अनीता दीदी, इंद्रप्रीत जी, रतिका जी, सचिन भैया, शिवा ध्यानम, सबको दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू।